मैं डॉक्टर सविता घाना आज की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, बहुत दिन हुए हम आपसे मिले नहीं। आप सभी कैसे हैं जी? ठीक हैं? अभी इस लॉकडाउन में घर में बैठे बैठे आपको कैसा लग रहा है जी? अच्छा नहीं लग रहा है? तो सोचिए, मुक्त आकाश में उड़ने वाले पंछियों को जब हम पिंजरों के अंदर बंद करके रख देते हैं, उनको कैसा लग रहा होगा? तो चलिए, आज हम आपकी हिंदी पुस्तक वसंत की पहली कविता पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। हम पंछी उन्मुक्त गगन के भाग 1 का अध्ययन आज हम करेंगे, जिसके कवि हैं शिवमंगल सिंह सुमन। हिंदी भाषा के महान कवि शिवमंगल सिंह सुमन का जन्म 5 अगस्त 1915 को झगरपुर, उन्नाव, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी कविताओं की भाषा सरल और दिल को छू लेने वाली है। इनकी प्रमुख कृतियां हिल्लोल, मिट्टी की बारात, प्रलय सृजन और वाणी की व्यथा हैं। इनकी उत्कृष्ट रचनाओं के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारत भारती पुरस्कार जैसे बड़े सम्मानों से सम्मानित किया गया है। तो चलिए देखते हैं कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के। पहले कविता की पंक्तियां मैं पढ़ती हूँ, उसके बाद मैं पढ़ूंगी, आपको मेरे बाद दोहराना है। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद ना गा पाएंगे, कनक तिलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। अभी मेरे बाद आपको दोहराना है। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद ना गा पाएंगे, कनक तिलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। यहाँ पर मैंने शब्दार्थ दे रखा है। पंछी का अर्थ है चिड़िया, गगन का अर्थ है आकाश, पिंजरबद्ध पिंजड़े में बंधे हुए, कनक तिलियों सोने की सलाखें, तिलियों का अर्थ है तार, सोने की तार, पुलकित खुशी से फड़कते। हम पंछी उन्मुक्त गगन के। यहाँ पर पंछी कह रहे हैं कि हम खुले आसमान में उड़ने वाले प्राणी हैं। उन्मुक्त गगन के, खुले आसमान के पिंजर बंद ना गा पाएंगे। पिंजरों में बंद होकर हम खुशी के गीत नहीं गा पाएंगे। कनक तिलियों से टकरा कर, सोने के पिंजरों में, सोने की तार में टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हमारे खुशी के पंख फड़फड़ाते हुए टूट जाएंगे, क्योंकि हम उन्मुक्त गगन के हैं, खुले आसमान के उड़ने वाले हैं। इसके अंदर, पिंजरों के अंदर रहकर हमारे जो खुशी वाले पंख टकराकर, इन तिलियों में टकराकर टूट जाएंगे। कवि शिवमंगल सिंह सुमन ने हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता में पक्षियों के जरिए स्वतंत्रता के महत्व का वर्णन किया है। कविता में पक्षी कहते हैं कि हम खुले आसमान में घूमने वाले प्राणी हैं। हमें पिंजरे में बंद कर देने पर हम अपने सुरीले गीत नहीं गा पाएंगे। चलिए देखते हैं दूसरी पंक्तियां। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। अभी आपको मेरे बाद रिपीट करना है। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। यहाँ पर पक्षी कह रहे हैं कि हम बहता हुआ जल पीते हैं, नदियों का जल हम पीते हैं, मर जाएंगे भूखे प्यासे। यहाँ पर इस चित्र में देखिए, जिस प्रकार इस पात्र में खाना और पानी दिया गया है, इसके अंदर के जो खाना पानी पीकर हम खुश नहीं रह पाएंगे, भूखे प्यासे हम मर जाएंगे। दूसरी पंक्तियां। कहीं भली है कटुक निबोरी,
कनक कटोरी की मैदा से। अभी आपको रिपीट करना है मेरे बात। कहीं भली है कटुक निबोरी, कनक कटोरी की मैदा से। कटुक का अर्थ है कड़वी, बिटर। निबोरी का अर्थ है नीम का फल, फ्रूट्स ऑफ नीम। कनक सोना या गोल्ड। पक्षी कह रहे हैं कि कहीं भली है कटुक निबोरी, पिंजरों के अच्छे अच्छे फल खाने में से कई गुना अच्छा है, कहीं भली है कटुक निबोरी, कड़वी निबोरी। कड़वी नीम का फल भी हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है आपके पिंजरों में दिए हुए फल और खानों में से। समझ में आया? आप पिंजरे के अंदर बहुत सारे फ्रूट्स देते हो, बहुत सारे फल देते हो, खाना देते हो, लेकिन पक्षियों को वे खाना और पीना पसंद नहीं है। उनको क्या पसंद है? स्वतंत्रता पूर्वक जंगल में जाकर, पेड़ों में जाकर फल खाना, वहाँ से चुन चुन कर फल खाना, चाहे कड़वी हो, लेकिन स्वतंत्रता पूर्वक खाना पीना उन्हें पसंद है। कहीं भली है कटुक निबोरी, आपके दिए हुए खाने में से कटुक निबोरी, कड़वी निबोरी भी हमें स्वतंत्रता पूर्वक खाना पसंद है। कनक कटोरी की मैदा से, सोने की कटोरी में आप जो मैदा या खाना जो देते हो, उससे कड़वी निबोरी हमें ज्यादा पसंद है, क्योंकि स्वतंत्रता पूर्वक हम उसको खाते हैं। इन पंक्तियों में पक्षी कह रहे हैं कि हम तो बहते झरनों नदियों का जल पीते हैं, पिंजरे में रहकर हमें कुछ भी खाना पीना अच्छा नहीं लगेगा। चाहे आप हमें सोने की कटोरी में स्वादिष्ट पकवान लाकर दो, हमें तब भी अपने घोंसले वाले नीम की निबोरी ज्यादा पसंद आएगी। पिंजरे में हम कुछ भी नहीं खाएंगे और भूखे प्यासे मर जाएंगे। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। अभी मेरे बाद आपको दोहराना है। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। स्वर्ण श्रृंखला का अर्थ है सोने की कड़ियां या सोने की जो तार। बंधन बंधा होना, गति वेग या स्पीड। स्वर्ण श्रृंखला, ये जो सोने की जो कड़ियां है, सोने का जो बंधन है, तार जो है, उसके अंदर अपनी गति उड़ान सब भूले। हम अपनी स्पीड, अपनी गति, किस प्रकार, किस गति से, किस स्पीड से हम उड़ सकते हैं और कैसे उड़ना चाहिए, ये सब हम भूल गए इसके अंदर रहकर। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। अभी आपको रिपीट करना है। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। तरु का अर्थ है वृक्ष, फुनगी सबसे ऊंची टहनी का ऊपरी भाग। यहाँ पर एक चिड़िया बैठी हुई है, देखिए पेड़ के सबसे ऊपरी डाली पर। इस ऊपरी डाली के जो ऊपरी भाग है उसको कहते हैं फुनगी। यहाँ पर बैठने से डाली हिलेगी और पक्षियों को झूले में बैठे हुए जैसा अनुभव होगा। तो वो जो सुख है हम पिंजरे में रहकर नहीं प्राप्त कर सकते। देखिए, बस सपनों में देख रहे हैं, सपनों में देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? तरु की फुनगी पर के झूले। तरु वृक्ष के सबसे ऊपरी भाग, ऊपरी टहनी पर बैठकर झूले झूलना अब सपनों में ही देख रहे हैं, क्योंकि ये सच नहीं हो सकता। पिंजरों के अंदर बंद रहकर हम यह काम नहीं कर सकते। पिंजरे में बंद रहते रहते बेचारे पक्षी अपनी उड़ने की सब कलाएं और तेज उड़ना भूल चुके हैं। कभी वे बादलों में उड़ा करते थे, पेड़ों की ऊंची टहनियों पर बैठा करते थे। अब तो उन्हें बस सपने में ही पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर बैठना नसीब होता है। अभी कुछ करने की बारी है। प्रश्न नंबर 1,
हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते? आप हर तरह की सुख सुविधाएं पिंजरों के अंदर देते हो, लेकिन वे पिंजरे के अंदर बंद क्यों नहीं रहना चाहते? उत्तर जरूर आपको पता है। उत्तर यहाँ पर देख लीजिए। पक्षी के पास वे सारी सुख सुविधाएं हैं जो उनके जीवन के लिए आवश्यक हैं। पक्षी के पास सारी सुख सुविधाएं आप दे रहे हो जो उनके जीवन के लिए आवश्यक है, परंतु वह स्वतंत्रता नहीं है जो उन्हें प्रिय है, जो उन्हें पसंद है। स्वतंत्रता, आजादी वो आप नहीं दे रहे हो। वे इस खुले आकाश में आजादी पूर्वक उड़ना चाहते हैं। इस प्रकार की उड़ान उनमें नई उमंग व प्रसन्नता भर देती है जो पिंजरे की सुख सुविधाएं नहीं दे सकती है। इसलिए हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते हैं। प्रश्न 2, पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं? पक्षी उन्मुक्त रहकर मतलब आजाद रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं? उत्तर, पक्षी उन्मुक्त रहकर जंगल की कड़वी निबोरी खाना चाहते हैं, प्रकृति के सुंदर रूप का आनंद लेना चाहते हैं, खुले नीले आकाश में उन्मुक्त उड़ान भरना चाहते हैं, वे नदियों का शीतल जल पीना चाहते हैं और क्षितिज के अंत तक उड़कर जाना चाहते हैं। इसके लिए उनको अपने प्राणों की भी चिंता नहीं है। यहाँ पर एक शब्द देखिए, भूखे प्यासे। भूखे यहाँ पर योजक चिन्ह कहा जाता है हिंदी में, इंग्लिश में हाइफन जो कहते हो। भूखे प्यासे, भूखे और प्यासे, और को हाइडेड किया गया है, और को लुप्त कर दिया गया है और एक वर्ड बनाया गया है, भूखे प्यासे। ये जो 2-3 शब्दों को मिलाकर एक शक्तिशाली शब्द बनाया जाता है उसको कहते हैं समास। व्याकरण के आधार पर उसे समास कहा जाता है। तो जिन शब्दों में इस प्रकार योजक चिन्ह दिया जाता है और दोनों शब्द प्रधान होते हैं, मतलब भूखे भी प्रधान है, प्यासे भी प्रधान है, तो उसको कहते हैं द्वंद्व समास। जैसे भूखे प्यासे में द्वंद्व समास है, यहाँ पर मैंने दिया है भूखे प्यासे में द्वंद्व समास है। इन दोनों शब्दों के बीच लगे चिन्ह को सामासिक चिन्ह या योजक चिन्ह हाइफन कहते हैं। उसी प्रकार आपकी हिंदी पुस्तक में से 10 और उदाहरण आपको खोजकर लिखना है। मैंने उत्तर यहाँ पर दे भी दिया। सुख दुख, धूप छांव, खाते पीते, रात दिन, हंसते गाते, पाप पुण्य, सुबह शाम, बुरा भला, सही गलत, ऊंच नीच, ये सारे शब्द द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।